अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवानुल हक और रिजवानुल हक टॉक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सलमान रुश्दी के बारे में। रिसेंटली उन पे अटैक हुआ था न्यूयॉर्क में, तो अच्छे तरीके से आज जानेंगे कि क्या वजूहात थी कि सलमान रुश्दी पे अटैक किया गया था। उनने कुछ बुक्स भी लिखी इस्लाम के बारे में, तो सब कुछ अच्छे तरीके से उस पर बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि सलमान रुश्दी कौन है, कहाँ से आया है, इसका बैकग्राउंड पहले चेक करते हैं। सलमान रुश्दी 1947 में पैदा होता है मुंबई के अंदर। इस वक्त की जो एज है सलमान रुश्दी की वो है 75 ईयर्स ओल्ड। अगर इसकी शादी के बारे में बात की जाए तो इसकी 4 बीवियाँ थी। पहली बीवी का नाम था कैलरिका, दूसरी बीवी का नाम था मैरियाना, तीसरी बीवी का नाम था एलिजाबेथ और चौथी बीवी जो थी वो इंडिया से ताल्लुक़ रखती थी, उसका नाम था पद्मा लक्ष्मी, जो इसके साथ रही है 2004 से लेकर 2007 तक। जो 3 बीवियाँ थी वो बिलोंग करती थी इंग्लैंड से, और जो लास्ट वाली है जिसका नाम है पद्मा लक्ष्मी वो बिलोंग करती थी इंडिया से, जिसके साथ ये रहा है 2004 से लेकर 2007 तक। अभी इस वक्त एट द एज ऑफ 75 सलमान रुश्दी की कोई भी बीवी नहीं है। सलमान रुश्दी आखिर दुनिया में इतना फेमस क्यों था? क्योंकि इसने 20 किताबें लिखी थी, 20 किताबों का ये ऑथर था। मगर 1981 में इसने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम मिडनाइट्स चिल्ड्रन था। वो बुक पूरी दुनिया में उस वक्त फेमस हो गई और बाद में उसी बुक को मिला था द बेस्ट बुक अवार्ड भी उसको मिला था। मगर 1988 में सलमान रुश्दी ने और एक बुक शाया की जिसका नाम था द सैटेनिक वर्सेस। द सैटेनिक वर्सेस, इसने ये बुक 1988 में लिखी थी। ये सरासर ये बुक इस्लाम के खिलाफ थी। इसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत सारी बकवास की गई थी। इसमें कुरान का मजाक उड़ाया गया था और इसके बगैर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 11 शादियाँ की थी उस पे भी इसने बहुत कुछ बका था। इसीलिए पूरी दुनिया में इस बुक को बैन कर दिया गया था। द सैटेनिक वर्सेस इतना फेमस इसलिए हो गई थी क्योंकि उसमें सरासर इस्लाम के खिलाफ लिखा था, तो पूरी दुनिया ने उसके खिलाफ एहतिजाज किया। स्पेशली इंडिया से सबसे पहले बुक के खिलाफ फतवा आता है कि इस बुक को बैन किया जाए, तो इसके बाद पूरी दुनिया में इस बुक के खिलाफ एहतिजाज होता है। मगर 1989 में ईरान से भी एक फतवा आता है, तो उस वक्त वहाँ का लीडर होता है, सुप्रीम लीडर जो होता है रूहुल्लाह खुमैनी होता है। तो 1989 में इन कंट्रीज को छोड़कर ईरान अपना फतवा जारी करता है इस बुक के रिलेटेड, और ये मेंशन करता है कि ये बुक जिंदीक है, इसको कोई भी पब्लिश नहीं करेगा। और ईरान से सलमान रुश्दी को बहुत सारी धमकियाँ मिलती है, मारने की धमकियाँ भी मिलती है, और यहाँ तक भी धमकियाँ मिलती है कि जो भी बंदा, जो भी पब्लिकेशन इसको पब्लिश करेगी उसको भी मार दिया जाएगा। तो उस वक्त ईरान ने सबसे बेहतरीन रोल निभाया था इसको डिफेंड करने में। अगर हम थ्रेट्स की बात करेंगे तो थ्रेट्स मिलती रही ईरान से। पब्लिकेशंस को ये बोला गया था कि जो भी बंदा इसको पब्लिश करने की कोशिश करेगा उसको भी जला दिया जाएगा। जैसे कि 1991 में जापानीज ट्रांसलेटर जिसका नाम होता है हिरोशी गैराशी, इस सलमान रुश्दी की बुक को द सैटेनिक वर्सेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है जापानीज लैंग्वेज में, मगर वो नाकामयाब होता है। तो ये बंदा इस बुक को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है जापानीज लैंग्वेज में, मगर 1991 में उसको भी मारा जाता है, और वो भी जो मारने वाला होता है वो भी ईरान से ही होता है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने ये ऑर्डर निकाला था कि द सैटेनिक वर्सेस को इंडिया में न लाया जाए, क्योंकि उसने देखा था कि पूरी दुनिया में इस वक्त फितना फसाद लड़ाइयाँ हो रही है इस बुक की वजह से, जिसमें सरासर इस्लाम के खिलाफ बहुत सारी बकवास की गई थी। तो इसी दौरान 1997 में ईरान से और एक फतवा आता है, जो एक ग्रुप, एक मुस्लिम ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम होता है, उस लीडर का नाम होता है आयतुल्लाह हसन सैनी। तो यही आयतुल्लाह हसन सैनी एक इंटरव्यू में कहता है कि जो भी बंदा इसी सलमान रुश्दी को मारेगा उसको हम $2 मिलियन कैश देंगे, और इसके बाद लेटर ऑन इसी 2 मिलियन को 3 मिलियन तक ले जाया गया। तो यही आयतुल्लाह हसन सैनी हर साल इस रकम में इजाफा करता था। पहले $2 मिलियन थे, इसके बाद $2 मिलियन $5 रखे, इसके बाद $3 मिलियन रखे, इसके बाद $3.3 मिलियन। तो इस रकम को आयतुल्लाह हसन सैनी हर साल बढ़ाता था। क्यों बढ़ाता था? इसलिए बढ़ाता था क्योंकि सलमान रुश्दी को ये ना दिमाग से निकले कि उसने जो गलती की थी वो गलती हमने माफ़ की। तो इसीलिए आयतुल्लाह हसन सैनी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इसको इंक्रीज करता था। वो इसलिए इस रकम को बढ़ाता था ताकि सलमान रुश्दी को ये दिमाग से ना निकले कि उसकी गलती माफ़ की गई। 1988 के बाद इसी सलमान रुश्दी पे बहुत सारे अटैक्स हुए, मगर सारे अटैक्स नाकामयाब रहे। तो सबसे पहला अटैक जो इस पे हुआ था वो हुआ था 3 अगस्त 1989 में। एक बंदा ईरान से आता है, उसका नाम होता है मुस्तफ़ा महमूद माज़िह। मुस्तफ़ा महमूद माज़िह ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा मोटा सा मेंबर होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का
नाम होता है मुजाहिदुल इस्लाम। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये उस वक्त होती है ईरान के अंदर, इसी का एक छोटा मोटा मेंबर होता है कौन, मुस्तफ़ा मोहम्मद माज़िर। तो 3 अगस्त 1989 में होता क्या है कि यही महमूद मुस्तफ़ा क्या करता है, ये लंदन जाता है। तो लंदन में एक होटल में रहता है, उसी होटल में रहता है जिस होटल में स्टे कर रहा होता है यही सलमान रुश्दी। तो इसके बाद होता क्या है कि यही मुस्तफ़ा महमूद एक बुक में बॉम्ब रखता है, मगर इसको ये बुक डिलीवर करनी होती है सलमान रुश्दी के पास। डिलीवर करने से पहले ही इसको अपने हाथ में ये बुक फट जाती है, जिसके कारण 2 फ्लोर जो है डैमेज हो जाता है, मगर सलमान रुश्दी को कोई भी चोट नहीं आती है। ये होता है 1989 में। इसी मुस्तफ़ा माज़े की आज भी श्राइन मौजूद है तेहरान के अंदर, जिसका नाम रखा गया है बहश्त ज़हरा। तो ये तेहरान में इस वक्त मौजूद है। ये उसी का मज़ार है, उसी का आस्थान है जिसने अटैक किया था। किस पे अटैक किया था? सलमान रुश्दी पे 1989 पे। तो ये था पहला अटैक जो 1989 में हुआ था सलमान रुश्दी को। इसी दौरान हिजबुल्लाह जो है लेबनान से एक तंजीम, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी धमकियाँ दी थी इसी को, सलमान रुश्दी को हम आपको कत्ल करेंगे। और 1990 में तो पाकिस्तान ने 1990 में एक फ़िल्म रिलीज़ की थी इसी सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़। उसमें ये दिखाया गया था कि सलमान रुश्दी आखिरकार मरता है। 2010 में अल-कायदा का चेयरमैन अनवर अल-अवलाकी इंस्पायर मैगज़ीन में टॉप 10 हिट लिस्ट्स रिलीज़ करता है। टॉप 10 हिट लिस्ट्स में सबसे पहला नाम जो होता है वो होता है सलमान रुश्दी का। 12 अगस्त 2022 और एक बार सलमान रुश्दी पे अटैक होता है और अटैकर का नाम होता है हादी मतर। वो चाकू से हमला करता है इसी सलमान रुश्दी पे, गर्दन पे अटैक करता है, एब्डोमेन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से इसकी आंख में भी चोट लगी थी, इसका लिवर भी डैमेज हुआ था। तो अटैक के वक्त ये प्रेजेंट था कहाँ पर? न्यूयॉर्क में प्रेजेंट था। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन सलमान रुश्दी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारी चैनल रिजवानुल हक टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।